आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 14 जून हो चुकी है और अब जैसे हमारा अनुमान था वही हो रहा है कि वेदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है उत्तर पश्चिम भारत में। कल हमने देखा कि पंजाब के कुछ इलाकों के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में गरज और चमक हुई है, बादल गरजे हैं और एक दो स्थानों पर बारिश भी देखने को मिली है। तो ये मौसम का बदलाव काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि स्वागतपूर्ण है और ये किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर यही है कि अब मानसून आगे बढ़ने की कगार पर आ गया है। कभी भी मानसून आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं तब मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ चुका हो। इस समय जो वेदर सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। पहले आपने देखा था कि जो ट्रफ वगैरह थी और यहाँ पर कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं था, पश्चिमी हवाएं चल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि हवाओं की जो दिशा है वो बदल गई है। पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं वो पूरी तरह से अब उत्तर भारत में और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चलना शुरू हो गई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बन गया है। एक ट्रफ है जो राजस्थान के ऊपर आ रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं उसकी जगह पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हालांकि लोअर लेवल पर है, यानी कि आप कह सकते हो कि धरती से कम ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। लेकिन इसके असर से क्या हो रहा है कि नमी बढ़ गई है और हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और उससे क्या हो रहा है कि नमी जब ये बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है, अरब सागर से भी आ रही है, दोनों तरफ से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं और जो गर्मी काफी ज्यादा बनी हुई है उससे गरजने वाले बादल बन रहे हैं और उससे ये गरज और चमक और तेज हवाएं चलना शुरू होंगी। और अब हालांकि मानसून राजस्थान में देर से पहुंचेगा, अभी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन ये पूर्वी भारत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में आगे बढ़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में आगे बढ़ेगा, गुजरात के भी कुछ इलाकों में आगे बढ़ सकता है। तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छा संकेत है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखेंगे साउथ इंडिया पर भी बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस समय जो गर्मी है वो अपने चरम पर है। आप देखो कि 49 डिग्री यानी 49.4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है गंगानगर में। आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 का आंकड़ा छूने वाला है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। अगर हम ये जकोवाबाद की बात करें जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर 50.4 डिग्री का तापमान है, यानी गर्मी अपने चरम पर पहुंची हुई है। और 49 डिग्री सीबी और भावलपुर पे, ये भावलपुर है और ये सीबी है। यहाँ पर दोनों जगह पर पाकिस्तान में 49 डिग्री है और उसी तरह से 49 से थोड़ा सा ज्यादा गंगानगर में भी तापमान आ गया है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है। गंगानगर में 49.4 है, चुरू में 47.6 है और जैसलमेर में भी 46.9 है, लगभग 47 डिग्री के आसपास है। ये सीवियर हीट वेव इस इलाकों में चल रही है। रोहतक जो हरियाणा में है वो 46.6 है, बीकानेर में 46 है, जोधपुर 40.3, कोटा 46.3, बाड़मेर 46.2, पलौदी 46.2, चित्तौड़गढ़ 45.9 यानी 46 के आसपास है, हिसार, पिलानी, अलवर और ये जयपुर, ये आपका खजुराहो, अमृतसर और झांसी, ये सब लगभग 45 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। यानी इतनी ज्यादा गर्मी अभी उत्तर भारत में है और जो नमी बढ़ चुकी है, यानी कि पहले क्या था कि सूखी गर्मी पड़ रही थी, पश्चिमी हवाएं चल रही थी, सूखी हवाएं थी, जो टेम्परेचर एयर टेम्परेचर था वही ह्यूमन बॉडी को यानी हमें जो महसूस हो रहा था वो भी वही था। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल जो तापमान था वो 43 डिग्री के आसपास था, 43-44 डिग्री के आसपास था। लेकिन जो फील लाइक टेम्परेचर था वो 50 डिग्री से ज्यादा था। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी हमें झेलनी पड़ रही है। उमस वाली गर्मी है, पसीना नहीं सूख रहा और इसी तरह का मौसम अभी रहने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान, जब तक कि झमाझम बारिश नहीं होती। लेकिन हाँ, राहत की खबर यह है कि अब बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाकों में खंड वर्षा शुरू हो जाएगी और मानसून आगे बढ़ने की जो संभावना है वो प्रबल होती जा रही है। अब आप देखें कि ये जो बादल बने हुए हैं कल रात के हैं, इसमें आप देखिए जोधपुर से लेकर के ये पूरा जो अहमदाबाद वगैरह, ये पूरा जो ग्वालियर है, इन सारे इलाकों में ये आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए कि ये लाहौर वगैरह के आसपास, दिल्ली के दक्षिण में, ये पूरे पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान, सभी इलाकों में, गुजरात में
और ये जो महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मुंबई में भी काफी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। इन सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं और इस तरह ये देखिए आप, ये बंगाल की खाड़ी में भी बादल बने हुए हैं। तो अब जो यानी काफी दिनों से आप देख रहे थे कि ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम भारत है, पहाड़ी इलाके हैं, पूरी तरह सूखे पड़े थे। अब यहाँ पर बादल आना शुरू हो गए हैं, ये एक नया संकेत है। और अगर देखा जाए तो आज का अगर हम वेदर देखें 14 तारीख का, तो इसमें हम देखेंगे कि ये पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें शुरू हो जाएंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा होगी, यानी कि पैचेस में रेन होगी। इसमें क्या होता है कि मॉडल पूरी तरह से बारिश को नहीं दिखाता, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन क्योंकि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है, आपने देखा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना है, तो अब यहाँ पर ये जो बन गया है साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपकी ये इस जगह पर, तो अभी यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं और यहाँ पर भी जो एक ट्रफ बनी है, ये जो उत्तर यहाँ से, तो ये देखिए दोनों तरफ से ये जो नमी वाली हवाएं जब आएंगी दोनों सागरों से, एक ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और ये पूर्वी भारत में ट्रफ बनी हुई है, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। तो ये जब सारे फैक्टर बन जाते हैं जो मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ज्यादा स्ट्रांग होता तो ये हवाओं को बहुत तेजी से अंदर खींचता, लेकिन ये ट्रफ बन गई है और ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो बना है, ये आप कह सकते हैं कि ये तेलंगाना, रायलसीमा, इस जगह पर ये भी 5.8 किलोमीटर तक है। तो ये भी काफी ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, तो ये भी हवाओं को अंदर की तरफ खींचेगा। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनके कारण क्या होगा कि अब जो वेदर एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी अगर हम देखें 15 तारीख के आसपास, तो देखिए ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो विदर्भ में बारिश बढ़ गई, छत्तीसगढ़ में बढ़ गई, उड़ीसा में बढ़ गई, तो जो मानसून है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ये मानसून आगे की तरफ जो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये जो इलाके हैं पूर्वी भारत, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा कि अगर हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं तो जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर तो खंड वर्षा होगी, उत्तराखंड में ज्यादा होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में देखा जाए तो राजस्थान में ज्यादा होगी, लेकिन बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खंड वर्षा कहीं कहीं पर, यानी कि तेज हवाएं चल सकती हैं। अभी शुरुआती दौर में क्या होगा कि जब तक मानसून पूरी तरह सेट नहीं होता, जब सेट हो जाता है तो क्या है कि जो टेम्परेचर जो 44-45 डिग्री चल रहे हैं वो 38, 36, 37 डिग्री तक आ जाएंगे। उस समय क्या होगा, जब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ये गरजने वाले बादल कम बनेंगे, झमाझम बारिश या जो हल्की बारिश है वो ज्यादा होगी, और उससे जो तेज गरज और चमक के साथ जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, वो रुक जाएगी। तो अब क्या होगा कि हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से अब हम देखेंगे कि जो जयपुर, अजमेर, दौसा, करौली और ये आपका जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, झालावाड़ और सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके अब बारिश देखना शुरू करेंगे। और जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, उससे कुछ राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और ये काफी बड़ा अच्छा एक संकेत है कि जो सूखे जो खेत पड़े थे उसमें कुछ बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो जाएगी। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। और उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा और ये जालौन, हमीरपुर, बांदा, इसे लेकर के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या, वाराणसी और ये जो प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, इन सारे इलाकों में खंड वर्षा यानी कि पैचेस में जो रेन है वो शुरू हो जाएगी। उसी तरह से बिहार के कुछ इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो तराई वाले इलाके हैं, नेपाल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश होगी, और उससे क्या होगा कि जब नेपाल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश होती है तो कोसी, घाघरा, गंडक, ये जितनी भी नदियां हैं इनमें भी पानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसी तरह से जो सीतामढ़ी है, चंपारण है, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। उसी तरह से ये आपका जो बाकी इलाके हैं जैसे कि गया, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। और काफी दिनों के बाद अब रांची, कुंटी, चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, लोहारदगा और ये जमशेदपुर, सिंहभूमि वगैरह, इन इलाकों में भी झारखंड में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कई इलाके अब झमाझम बारिश देखेंगे, कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी बहुत। और ये जो ये
जैसे कि केजोनगढ़ है, ये आपका गजपति, गंजम, फुलमनी, कटक, कोरला, पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे इलाके जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर इलाके कोरिया, सुरजापुर से लेकर के सरगुजा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बलौद बाजार, जांजगीर, कांकेर और ये बस्तर, नारायणपुर और ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। और उसी तरह से काफी दिनों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। गुना, शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के नीमच, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद और ये इंदौर, भोपाल और ये आपका जो उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बड़मनी, धार, खांडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, दमोह, जितने भी इलाके हैं इन सारे इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन जो आपका टीकमगढ़ है, उमरिया है, ये आपका जो सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश होगी, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी दिनों के बाद अब जो गुजरात है वहां पर भी, यानी कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, भावनगर और नर्मदा, तापी, डांग, पंचमहल, ये जो इलाके हैं, ये इलाके भी, अमरेली वगैरह में बारिश की गतिविधियां अब शुरू होने वाली है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ अभी भी बारिश से महरूम रहेगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो आपका भुज, नलिया, द्वारिका और राजकोट, मोरबी, जामनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्वी गुजरात है वहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। और जो महाराष्ट्र में झमाझम बारिश हो रही है वो लगातार अभी जारी रहने वाली है। अब ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ये मुंबई और थाने, दानो से होते हुए सूरत, वलसाड़ और अमरेली तक जा सकती है। कि ये वेदर सिस्टम है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखिए। और उसके बाद जो 15-16 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां मोरबी, जामनगर और भुज तक भी पहुंच सकती हैं। साबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, पाटन, ईदार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 15-16-17 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी और मानसून की दस्तक हो जाएगी इस इलाके में। अगर मुंबई, थाने, दहानू, पुणे, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद और ये आपका ये संभाजीनगर और अहमदनगर, ये सारे इलाकों की बात करें तो ये सांगली, सतना, कोल्हापुर, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद में भी हल्की बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट की संभावना है। यानी कि महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे तेलंगाना के कई इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश होगी। इन अंदरूनी कर्नाटका के साथ साथ केरल में भी झमाझम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी तेज बारिश देखेंगे। और अगर ये 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को मानसून हो सकता है कि बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि बारिश की गतिविधियां लगातार आगे की तरफ बढ़ेंगी। आप देखिए कि पूरे पूर्वी भारत और मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में काफी अच्छी बारिश है। उत्तराखंड में अच्छी बारिश है, राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे और दक्षिण भारत है, पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी और गुजरात में भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में केवल खंड वर्षा होगी, यानी गरजने वाले बादल दिखाई देंगे और कहीं कहीं पर बारिश होगी। वहां पर मानसून का इंतजार लंबा रहेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी इन इलाकों को परेशान करती रहेगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।